हाय, आप देख रहे हैं अल फुरकान फार्म। अल फुरकान फार्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बकरियों के जुएं और पिस्सुओं के बारे में। बकरियों के शरीर पर जुएं और पिस्सुओं के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बताएंगे जुओं और पिस्सुओं से उपाय और घरेलू देसी इलाज और बचाव, दोनों चीज़ों के बारे में, बचाव और इलाज के बारे में बात करेंगे हम। पहले बचाव के बारे में बात करते हैं, हम कैसे बच सकते हैं कि हमारे बकरियों में जुएं और पिस्सू ना हो। हमें सब में पहले बकरी के बाड़े को साफ रखना है। जो गंदगी है उसके अंदर, जैसे मिंगनी और जो पेशाब करती है, उसको हूंच के टाइम टू टाइम फेंकना है, सुबह शाम दोनों टाइम। उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। उस अगर हम ये करेंगे तो पिस्सू और जुओं के साथ साथ और सारी बीमारियों से भी हमारी बकरियां महफूज रहेंगी। गर्मी और नमी, ये दोनों चीज़ जब एक साथ आती हैं तो बकरियों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। गर्मी और नमी का मतलब ये है, जब बारिश होती है तो मौसम नीचे चला जाता है। मैं बारिश के समय की बात कर रहा हूँ। टेम्परेचर नीचे जाता है और जब बारिश रुकती है तो उमस के साथ गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पसीना आने लगता है। उस सिचुएशन में बकरियों के जिस्म में पसीना रह जाता है, मरता है, जिसकी वजह से उनमें जुएं और पिस्सू पैदा हो जाते हैं। एक और सबसे बड़ी समस्या यह है कि बकरियां जब हमारी चरने जाती हैं तब दूसरी बकरियों के साथ चरती हैं। जो हमारे, जैसे आपका फार्म है या मेरा फार्म है, तो हमारे फार्म के अंदर हम वैक्सीन का ध्यान रखते हैं, टाइम टू टाइम दवाइयाँ देते हैं, डिवार्मिंग करवाते हैं और सारी दवाइयाँ भी हमें टाइम टू टाइम देनी होती हैं। पर जब यही बकरी हमारी बाहर चरने जाती हैं तो उनके पास ना वैक्सीन होती है, ना दवाई दी होती है, ना डिवार्मिंग की होती है। उनके संपर्क में आती हैं जो वो पोटी करती हैं, जो मिंगनी करती हैं, उनके संपर्क में आके इनके अंदर भी बीमारियां फैलने लगती हैं। तो इतना ध्यान रखें कि अपनी बकरियां किसी फार्म वाले की बकरी के साथ ही चुंगवाएं। आइंदा ऐसी बकरियों के साथ ना चुंगवाएं जिससे कि आपके बकरी को दिक्कत हो। अब हम बात करते हैं कि बकरी को जुएं और पिस्सू हैं तो बचा कैसे जा सकता है, इसमें क्या दवाई दी जाए जिससे कि हम सुरक्षित बच जाएं, हमारे जानवर सुरक्षित रहें और बचे रहें, कोई जान की माल की हानि ना हो। तो इसमें सबसे पहले हमें लेना है नीम का तेल। जो हम नीम का तेल लेते हैं तो उसको अपनी बकरी की खाल पर रगड़ेंगे। आपको पता है नीम में बहुत औषधि गुण होते हैं जिसकी वजह से जुएं और पिस्सू मर जाते हैं। अगर हमारे पास नीम का तेल नहीं है, तब नीम का पेड़ तो हर जगह होता ही है, आपके आसपास में नीम का पेड़ है तो आप नीम का पेड़ पे जाएं और कुछ पत्ते तोड़ लें, उसको गर्म पानी में उबालें। उबालने के बाद उससे बकरी को नहलाएं। अगर आपके पास इतनी बकरियां हैं कि आप नहला नहीं पा रहे हैं नीम के पानी से, तब आप नीम के पानी थोड़ा है तो उसको कपड़े भिगो लें और कपड़ा भिगो कर उसके बालों पे लगाएं, बाल भिगो दें अच्छे से, तब भी जुएं और पिस्सू मर जाएंगे। इसके अलावा आप ले सकते हैं सरसों का तेल और कपूर। सरसों के तेल और कपूर को मिलाएं, मिलाने के बाद बकरी के जिस्म पर रगड़ दें। अगर आप बकरी के जिस्म पर रगड़ देते हैं तो भी वो जुएं और पिस्सू मर जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है कि अंग्रेजी दवाई की, आप इससे भी रख सकते हैं। इसके अलावा एक सब में सस्ता और अच्छा उपाय है राख। जो हमारे पास राख होती है, नीम की राख मिल जाए तो अच्छी है, या बबूल की राख। अगर नीम और बबूल की राख नहीं है तो कोई भी पुरानी लकड़ी हो, उसकी राख हो, तो आप अपने राख को बकरी के जिस्म पर बालों में रगड़ सकते हैं। उससे भी जुएं और पिस्सू भाग जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार बकरी के जुएं होते हैं या पिस्सू, तो वो राख में बैठती है, उसी में लौटती है। तो अगर आप ये करेंगे तो जुएं और पिस्सू भाग जाएंगे। लहसुन और नारियल का तेल ले लें, लहसुन को गर्म करें, नारियल के तेल को गर्म करें और लहसुन उसके अंदर डाल दें। दोनों को अच्छे से उबालें, उबालने के बाद पेस्ट बन जाए, ठंडा करके आप उसको भी अपनी बकरी के जिस्म पे लगा सकते हैं, जिससे कि बकरी में होने वाले जो नुकसान है उससे आप बच जाएंगे। अंग्रेजी दवाई का इस्तेमाल ना करें, बरसात में बकरियों को वीकनेस होती है और इसके लिए आप अंग्रेजी दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी हानि हो सकती है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मैं आपके लिए देसी घरेलू उपाय लाता रहूंगा। आपको कोई भी ऐसी हानि नहीं होगी और आपके दवाई का खर्च भी बहुत कम हो जाएगा। देखते रहें अल फुरकान फार्म। धन्यवाद। हाय।